कर्नाटक के बेलगावी जिले की जहां पर श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके बाद सवाल जो हैं वो कर्नाटक सरकार पर भी उठ रहे हैं। देखिए जरा। नारियल के पेड़ से बांधकर कई लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। रस्सियां टाइट हैं जिससे वो भाग न सके। पहरे पर पूरा गांव है। जो बांधे गए हैं या फिर मार खा रहे हैं, उन पर आरोप है कि वो गो तस्करी करते हैं, उसके बाद गोवंश का वध कर उनके मांस को बेचते हैं। बताया जा रहा है कि जो पिटाई कर रहे हैं वो श्रीराम सेना के कार्यकर्ता हैं। पूरा मामला कानूनी है, लेकिन श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया, इसकी भी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। विवाद मवेशियों के परिवहन को लेकर शुरू हुआ। 2 दिन पहले गायों के अवैध वध का शक जताया। श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने गायों को बचाया। मवेशी ले जा रहे लोगों ने कहा काम डेयरी का है। आरोप लगाया कि कार्यकर्ता जबरन पैसा वसूल रहे हैं। गायों को पास की इंगाली गांव गौशाला में रखा गया। बाद में आरोपी पक्ष ने गायों को गौशाला से छुड़ा लिया। जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता आरोपी के घर पहुंचे। घर पर कथित तौर पर हंगामा शुरू कर दिया। नारियल के पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। आरोपी और कार्यकर्ताओं में से सही कौन है, इसका फैसला तो कानून करेगा, लेकिन कर्नाटक में गोवंश के वध के खिलाफ कानून होने के नाते ये मामला संगीन हो जाता है और गौशाला से गायों को छुड़ा कर ले जाना भी संदेह पैदा करता है। ऐसा जो अमानुष मानवीयता छोड़कर ये कृत्य खंडनीय है। यहाँ कर्नाटक में गौ हत्या निषेध कायदा है, फिर भी कर्नाटक के पुलिस को ये दिखाई नहीं देती है। पुलिस भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने केस करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक के बेलगावी जिले की जहां पर श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके बाद सवाल जो हैं वो कर्नाटक सरकार पर भी उठ रहे हैं। देखिए जरा। नारियल के पेड़ से बांधकर कई लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। रस्सियां टाइट हैं जिससे वो भाग न सके। पहरे पर पूरा गांव है। जो बांधे गए हैं या फिर मार खा रहे हैं, उन पर आरोप है कि वो गो तस्करी करते हैं, उसके बाद गोवंश का वध कर उनके मांस को बेचते हैं। बताया जा रहा है कि जो पिटाई कर रहे हैं वो श्रीराम सेना के कार्यकर्ता हैं। पूरा मामला कानूनी है, लेकिन श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया, इसकी भी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। विवाद मवेशियों के परिवहन को लेकर शुरू हुआ। 2 दिन पहले गायों के अवैध वध का शक जताया। श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं ने गायों को बचाया। मवेशी ले जा रहे लोगों ने कहा काम डेयरी का है। आरोप लगाया कि कार्यकर्ता जबरन पैसा वसूल रहे हैं। गायों को पास की इंगाली गांव गौशाला में रखा गया। बाद में आरोपी पक्ष ने गायों को गौशाला से छुड़ा लिया। जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता आरोपी के घर पहुंचे। घर पर कथित तौर पर हंगामा शुरू कर दिया। नारियल के पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। आरोपी और कार्यकर्ताओं में से सही कौन है, इसका फैसला तो कानून करेगा, लेकिन कर्नाटक में गोवंश के वध के खिलाफ कानून होने के नाते ये मामला संगीन हो जाता है और गौशाला से गायों को छुड़ा कर ले जाना भी संदेह पैदा करता है। ऐसा जो अमानुष मानवीयता छोड़कर ये कृत्य खंडनीय है। यहाँ कर्नाटक में गौ हत्या निषेध कायदा है, फिर भी
कर्नाटक के पुलिस को ये दिखाई नहीं देती है। पुलिस भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने केस करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कर्नाटक के बेलगावी जिले की जहां पर श्रीराम सेना के कार्यकर्ताओं को पेड़ से बांधकर पीटने का मामला सामने आया। दरअसल ये पूरा मामला गौ तस्करी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिसके बाद सवाल जो हैं वो कर्नाटक सरकार पर भी उठ रहे हैं। देखिए जरा। नारियल के पेड़ से बांधकर कई लोगों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। रस्सियां टाइट हैं जिससे वो भाग न सके। पहरे पर पूरा गांव है। जो बांधे गए हैं या फिर मार खा रहे हैं, उन पर आरोप है कि वो गो तस्करी करते हैं, उसके बाद गोवंश का वध कर उनके मांस को बेचते हैं। बताया जा रहा है कि जो पिटाई कर रहे हैं वो श्री राम सेना के कार्यकर्ता हैं। पूरा मामला कानूनी है, लेकिन श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया, इसकी भी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। विवाद मवेशियों के परिवहन को लेकर शुरू हुआ। 2 दिन पहले गायों के अवैध वध का शक जताया। श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं ने गायों को बचाया। मवेशी ले जा रहे लोगों ने कहा काम डेयरी का है। आरोप लगाया कि कार्यकर्ता जबरन पैसा वसूल रहे हैं। गायों को पास की इंगाली गांव गौशाला में रखा गया। बाद में आरोपी पक्ष ने गायों को गौशाला से छुड़ा लिया। जानकारी मिलने पर कार्यकर्ता आरोपी के घर पहुंचे। घर पर कथित तौर पर हंगामा शुरू कर दिया। नारियल के पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी। आरोपी और कार्यकर्ताओं में से सही कौन है, इसका फैसला तो कानून करेगा, लेकिन कर्नाटक में गोवंश के वध के खिलाफ कानून होने के नाते ये मामला संगीन हो जाता है और गौशाला से गायों को छुड़ा कर ले जाना भी संदेह पैदा करता है। ऐसा जो अमानुष मानवीयता छोड़कर ये कृत्य खंडनीय है। यहाँ कर्नाटक में गौ हत्या निषेध कायदा है, फिर भी कर्नाटक के पुलिस को ये दिखाई नहीं देती है। पुलिस भ्रष्ट व्यवस्था हो गया है। अब इस मामले में पुलिस का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने केस करने से मना कर दिया था, लेकिन अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।